हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम सेंटेंस के बारे में बताएंगे। सेंटेंस क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, सारे हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूर्ण अर्थ हो। अगर हम जो कुछ भी बोलते हैं तो कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अगर कंप्लीट सेंस नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ राम इज बॉय ए, इसका कोई सेंस नहीं लग रहा है। इसका जो है सीक्वेंस सही होना चाहिए। तो राम इज ए बॉय अगर हम बोलेंगे तब ये कंप्लीट सेंस देता है, तब ये सेंटेंस कही जाएंगे। एक सेंटेंस के लिए सबसे पहले बनाने के लिए क्या चीज़ होती है? सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेटर की जरूरत पड़ती है। एक से ज़्यादा जब लेटर मिल जाते हैं जिससे कि वर्ड का निर्माण हो जाता है, और एक से ज़्यादा जब वर्ड मिल जाते हैं तो इससे क्या होता है, ये सेंटेंस बनता है, सेंटेंस बन जाता है। तब जाके एक से ज़्यादा सेंटेंस मिल जाता है तो पैराग्राफ बन जाता है। एक से ज़्यादा पैराग्राफ मिलते तब जाके ये कहीं ना कहीं स्टोरी बन जाता है। तो सेंटेंस जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस है। सेंटेंस की बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में मेन 3 ही भाग होते हैं। वैसे तो पहले सेंटेंस के 2 भाग बांटा, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, लेकिन यहाँ पर हम सेंटेंस को 3 भाग बांट रहे हैं, जिसमें कि पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरा वर्ब हो जाएगा, और तीसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसी बेस पे सेंटेंस को जो है 3 भाग, जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज रीडिंग अ स्टोरी, वह स्टोरी पढ़ रहा है, ये कंप्लीट सेंस है। सीता वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज आवर सिस्टर्स। तो यहाँ पर सिस्टर, तो ये क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, जिसमें कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये मेन 3 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल स्टेटमेंट की बात किया जाए तो सिंपल स्टेटमेंट बनाने के लिए 5 स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। वो 5 स्ट्रक्चर होते हैं क्या, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं 5 स्ट्रक्चर क्या सब होते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। तो पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ऐसा सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट हो सकता है और वर्ब हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वर्ड्स, फ्लाई, पक्षियाँ उड़ते हैं, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो, जिसमें कि सब्जेक्ट हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये भी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ये सीता हैज लॉस्ट हर पेन। तीसरा है वी शुड हेल्प द पुअर, ये तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे है। सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, और एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है इसमें। जैसे इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, दिस बॉक्स इज हैवी। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके बाद तीसरा जो है यहाँ पे ये भी हो सकता है। चौथा जो है जिसमें सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, और एक एडवर्बियल हो सकता है। जैसे देयर हाउस इज नियर बाई, ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके बाद ही कोई ना कोई एडवर्ब्स आ रहा है। इसके बाद 5वां स्ट्रक्चर जो फॉलो हो सकता है, वो सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिर डबल ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे आई गेव राम अ बुक, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। तो ये 5 जो है स्ट्रक्चर होते हैं जो एक सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स, जो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे हम डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स की बात किया जाए यहाँ पर, तो आगे टाइप्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। सेंटेंस, अब देखिए यहाँ पे, तो सेंटेंस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे पहला दिया है असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छार्थक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? एन असर्टिव सेंटेंस मे बी आइदर पॉजिटिव
और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस जो हो सकते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव हो सकते हैं। इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड अफर्म्स समथिंग इट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसका जो सेंस हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप से ये एंड होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में ही गोज टू मार्केट, यू आर हेल्पिंग मी, ये सारे क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, व्हेन द स्टेटमेंट इज निगेटिव या डिनाइज समथिंग इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। जब किसी वाक्य में जो होता है स्टेटमेंट जो होता है कोई वो निगेटिव, उसका सेंस निगेटिव लगे तो वो हमेशा निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ही डज नॉट गो टू मार्केट, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। तो देखो यहाँ पे कोई भी अगर सेंटेंस है जिसमें कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे नो होते हैं, नॉट होते हैं, नन होते हैं, नेवर होते हैं, ये जितने भी वर्ड हैं ना सारे निगेटिव। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो निगेटिव सेंस लगते हैं। तो कहीं भी ये नजर आ जाए ये वर्ड तो समझ जाना वो निगेटिव सेंटेंस है। आगे दूसरा जो सेंटेंस होते हैं वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो अ सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। It starts with a capital letters and ends with a question mark. इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिससे कि प्रश्न पूछने का बोध होता है। कोई भी सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं? यस नो क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे यस नो क्वेश्चन दिया हुआ है, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन क्या होते हैं? अब यहाँ पे दिया हुआ है जो एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट्स आंसर इज गिवन इन यस और नो। माने एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर या तो यस होगा या ना में दिया जा सके, वो यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। और ऐसा वाक्य इस प्रारंभ में कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इज, एम और वो जो कुछ भी रहे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। अब कोई जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जो राम बोलता है विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? अगर करेगा तो बोलेंगे यस आई विल, नहीं करे बोले नो आई विल नॉट। जैसे डू यू हेल्प हिम, क्या आप उसका सहायता करते हैं? नो आई डोंट हेल्प हिम या यस आई हेल्प हिम। तो या तो इसका आंसर यस में दिया जा सके या निगेटिव में हम नो में दिया जा सके, तो इसे हम यस और नो क्वेश्चन इसे ही बोलते हैं। दूसरा इसका आता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होते हैं? WH क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यस और नो, दी स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन वर्ड सच एज व्हाई, हाउ, व्हाट। WH क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते हैं। ये कोई ना कोई WH वर्ड जो होता है WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। और WH वर्ड्स क्या होते हैं? तो बहुत सारे ऐसे वर्ड जो W और H से शुरू होते हैं, जैसे देखो वहाँ पे वेयर है, व्हेन है, व्हिच है, हुज है, व्हाट है, हु है, बहुत सारे ऐसे WH शुरू होते हैं, इसे क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। तो WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में कुछ क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इनका उत्तर यस नो में नहीं दिया जाता है बल्कि पूर्ण वाक्य के साथ देना पड़ता है, तो इसे हम बोलते हैं यस नो WH क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज योर नेम, बोलते हैं माई नेम इज श्याम। कोई अगर पूछते व्हाट इज योर नेम तो आप ये नहीं बता सकते हैं यस और नो, आपको कंप्लीट आपका नाम बताना होगा। कोई पूछते वेयर डू यू लिव, आप ये नहीं बता सकते यस और नो, आप कहाँ रहते वो मेंशन पूरा करना पड़ेगा। इसे ही हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। तीसरा होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस और कमांड और रिक्वेस्ट एंड एन एडवाइस, ये इंपरेटिव सेंटेंस से होता है, ठीक है। अब जैसे इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम की हम डिस्कस करते हैं क्या सब होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, पहला रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य से आदेश यानी ऑर्डर का बोध हो तो वाक्य को V1 से शुरू करते हैं, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म से। जैसे वहां जाओ गो देयर, खड़े हो जाओ स्टैंड अप, यहाँ आओ कम हेयर, तो ये सब सारे ऑर्डर का सेंस लगे तो ये V1 शुरू करते हैं। दूसरा, यदि वाक्य से जो है मना करने का बोध हो तो वाक्य को डोंट प्लस V1 से शुरू करते हैं। जब हम कोई काम करने किसी को मना करते हैं ऐसे वाक्य को हम डोंट प्लस V1 से हम शुरू करते हैं। अब जैसे वहां मत जाओ तो डोंट गो देयर,
यहाँ मत थूको, डोंट स्पीट हेयर। तीसरा है, यदि वाक्य से प्रार्थना का भाव व्यक्त हो तो वाक्य को प्लीज या काइंडली प्लस V1 से शुरू करते हैं, जैसे कृपया मेरी सहायता कीजिए, प्लीज हेल्प मी। तो ये रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, शुरू में प्लीज या काइंडली यूज करते हैं, इसके बाद हम V1 लगा देते हैं। चौथा जो रूल है, इस वाक्य में लेट का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में आओ या अंत में दो शब्द लगा रहता है, दो शब्द का प्रयोग करते हैं, इससे कि लेट वाले सेंटेंस ऐसे होते। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी मैं दिया है, जैसे आओ हम लोग पढ़े, लेट अस रीड, लेट अस स्टडी, मुझे जाने दो, लेट मी गो। ये लेट के बाद जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, जैसे लेट मी होगा, लेट हिम होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। इसके बाद जो है चौथा जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस express a sudden strong feeling of joy, sorrow, wonder or anger, etc. It starts with the capital letters, ends with an exclamatory mark. ऐसे वाक्यों से खुशी, शोक, आश्चर्य और प्रशंसा का भाव व्यक्त होता है। अब जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, इससे अपना खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, इससे खुशी का सेंस लगता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जो व्हाट और ब्यूटीफुल साइट इट वाज, कितना सुंदर वो दृश्य है, यहाँ पे क्या यूज होता है? तो ये आश्चर्य का बोध हो रहा है, सरप्राइज का। हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज वो दौड़ता है, तो ये एक बार से आश्चर्य का सेंस लग रहा है कि अगर तुम कोई भी खुशी को दिखाना, शो को, जैसे हम बोलेंगे ऐसे, ओह ही वाज किल्ड, ओह वह मारा गया, हम इसे अपना क्या है, शोक को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कहीं ना कहीं साउंड ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर होता है, इन चीजों को याद रखिए। इसके बाद पांचवा सेंटेंस जो आता है, पांचवा तो वो आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस ये हम देते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए विश, प्रेयर, कर्स और ब्लेस। इस वाक्य इच्छा, कामना, श्राप और आशीर्वाद का बोध होता है। हम देते कहीं न कोई झगड़ा करता है तो वहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, एक दूसरे गाली गलौज करते रहते हैं, या फिर कहीं पे ऐसे देखते हैं कोई किसी के लिए इच्छा कामना करता है तो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारा सहायता करे, मे यू गेट गुड मार्क्स, तुम जो परीक्षा में अच्छी मार्क की हम कामना करें, किसी के लिए कामना। अब जैसे कर्स यहाँ पे होगा मे यू डाई, तुम मर जाओ, ये क्या एक प्रकार का कर्स हो रहा है। तो अगर इस प्रकार से सेंटेंस हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका PDF फाइल चाहिए तो इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से कंप्लीट सेंटेंस का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।